कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं सामाजिक आध्यात्मिक चिंतन और इसी तरह की मनोरंजन से भरपूर हर तरह की वीडियो बनाता हूं और कोशिश करता हूं कि उसमें भाषा शैली और विचार जो व्यक्त किए जा रहे हैं वो अच्छी हों। दोस्तों, आज हवन किस तरह होता है तो आपने देखा ही होगा। हवन के बारे में कुछ कहने का मन हो रहा है। होम या हवन विशेष तौर से हिंदू धर्म में मुख्यतः त्योहारों पर होली दिवाली तो होता ही है, और कुछ लोग बीच में भी कर लेते हैं, कभी पूर्णमासी में कर लेते हैं, कभी कभी कर लेते हैं। तो हवन गायत्री परिवार वाले भी करा रहे हैं, वो तो बड़े बड़े आयोजन कराते हैं। हवन दोस्तों एक ऐसा भी है, शायद कुछ लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि मेरी जानकारी में है तो आपकी में नहीं होगा, आपकी में भी जानकारी में हो सकता है। एक हवन ऐसा भी है कि जिसमें कुछ खर्च नहीं होता दोस्तों, एक पैसा खर्च नहीं होता और पूर्ण लाभ आपको जो हवन सामग्री को अग्नि में अर्पण करके लाभ मिलता है, मैं समझता हूँ वही लाभ मिलता है या उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। पुरानी कहावत है कि हद लगे न फिटकरी और रंग चोखो ही चोखो। तो ऐसा हवन भी है और वो हवन है, श्री कृष्ण जी ने गीता में उसको व्यक्त किया है, अर्जुन को वो समझाया है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार हमारे विद्वानों ने नहीं किया। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं कि वो हवन कराती हैं, लेकिन इस हवन का प्रचार नहीं कराया। और क्योंकि अगर इसका प्रचार करा देंगे तो लोग चुपचाप घर में करेंगे और जो वो चाहते हैं प्रोपेगेंडा, बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े प्रोग्राम वो नहीं हो पाएंगे शायद, इसलिए वो इसको दबा दिया, इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं दी। दोस्तों, वो बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी सांसों के द्वारा हम हर समय हवन कर रहे हैं? आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि ऐसा कैसा हवन हो गया, लेकिन हाँ दोस्तों है। आप अगर गीता जी को का अध्ययन करते होंगे तो अवश्य उसमें दिया हुआ है कि अपान वायु को प्राण वायु में होम किया जाता है और प्राण वायु को अपान वायु में होम किया जाता है। ये हवन ये दिखावे का हवन नहीं है। ध्यान की विधि पर जब मैंने चर्चा की थी तो उस ध्यान विधि में भी ये हवन को हम कर सकते हैं और ये उस ध्यान विधि में भी कनेक्ट हो सकता है। इसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों। जब हम शांति से बैठते हैं, पालती मार के बैठेंगे, तो वो कुर्सी और सोफ़ा और चेयर और बिस्तर ये सब लोग आजकल मॉडर्न हिसाब से संत महात्मा लोग बता देते हैं, जैसा जिसका मन जहाँ बैठने का हो वहाँ बैठिए। लेकिन वो मुझे लगता है कि वो मजबूरी में जनता का रुख देखते हुए लोग लग्जरी हो गए, इसलिए वो लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि नहीं, ध्यान जो होता है वो ज़मीन पर आसन बिछा के और पालती मार के गुरु के शरण में बैठ के ही सफल माना जाता है और सही माना जाता है। खुद को संतुष्टि भी नहीं होती भाई कि चेयर पे कुर्सी पे बैठ के आप बैठे हैं। अरे नवाब कोई क्या, आप ईश्वर के सामने बैठे हैं, आप अपनी नवाबी छोड़ के नहीं जा रहे हैं, आप अपना अहम भी नहीं छोड़ रहे हैं। मेरा मानना तो यह है कि ईश्वर के शरण में आप जाएं तो आप जो है ज़मीन पर स्थान ग्रहण करें। आप भागवत में जाएं, वहाँ भी ज़मीन पर ही बैठें। सही तरीका ईश्वर के पास बैठने का तो यही है। कोई बड़ा है उसको बड़ा रहने दीजिए, आप छोटे हैं छोटे बने रहिए। खैर, आसन पे आप बैठ के जब बैठेंगे
तो गहरी लंबी सांस लेके धीरे धीरे बाहर छोड़िए। तो वो सांस छोड़ने को हम बोलते हैं अपान वायु और लेने को प्राण वायु। जब हम सांस छोड़ेंगे और फिर सब खींचेंगे, ये प्राण वायु को अपान वायु में हमने होम कर दिया, यानी हवन कर दिया, यानी यज्ञ हो रहा है अब इस समय। फिर हम अंदर से अपान वायु को यानी दूषित वायु को जब हम छोड़ेंगे धीरे धीरे, तो वो प्राण वायु में हवन हो गया। मतलब होम ही तो होता है भाई, हर पल हर वक्त सांस का जो आदान प्रदान चल रहा है उसमें अपान वायु का प्राण वायु में, प्राण वायु का अपान वायु में हवन हो रहा है। तो अगर आप इससे ज्ञान से समझते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप प्रैक्टिकली करना भी चाहते हैं इससे बहुत अच्छी बात है, अगर आप उसमें हर समय लीन रहना चाहते हैं तो इससे तो अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। तो मेरा मानना दोस्तों ये है कि ये मैंने जो आपको जानकारी दी, मैं समझता हूँ कि सब लोगों को नहीं होगी, कुछ लोगों को होगी। जिन लोगों ने गीता पढ़ी है उनको तो होगी ही होगी, लेकिन गीता पढ़ने वालों को भी मैंने देखा है कि वो इस पर चर्चा नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ईजी और जनरल होती हैं उसको हमारे गुरुजन, या मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को कहीं ठेस पहुँच रही हो, तो वो उसको छुपाते हैं। और मेरा मानना यह है कि वो केवल इसीलिए छुपाते हैं कि भाई इससे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, इससे तो कुछ लाभ नहीं मिल रहा। अरे भाई आप कहीं आप जो है कोई आयोजन उनसे कराएंगे तो उसके लिए सामग्री भी होगी, फूल भी लाने पड़ेंगे, घी भी लाना पड़ेगा, लकड़ी समिधाएँ लानी पड़ेंगी, बहुत सारा सामान कलेक्शन होगा, फिर लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, तभी तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। कि फलाने आए थे ग्रुप या जो भी संस्था है वो आई थी, वो उन्होंने साफ कराया, ध्यान वो यज्ञ कराया। तो मेरा मानना एक यही है कि अगर आप भी इस विधि को एक बार मेरे कहने से अपना के देखें। हम अनुलोम विलोम तो करते हैं, हम भ्रामरी भी करते हैं, हम तमाम चीज़ें करते हैं। अरे पूजा के टाइम नहीं, आप सुबह जब एक्सरसाइज करते हैं, आप जब योगा करते हैं, तब आप 2 मिनट बैठ के ये महसूस कीजिए कि मैं सांस जो निकाल रहा हूँ वो प्राणवायु में होम हो रही है, यानी कि हवन आहुति हम दे रहे हैं, और प्राणवायु को हम अपान वायु में आहुति दे रहे हैं। ये महसूस करके 2 मिनट से आप स्टार्ट करेंगे तो आप आगे इसमें निश्चित रूप से बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर अवगत कराएं। आप अपने कमेंट दे के कह सकते हैं, या इसमें कोई मुझसे भूल हो गई हो या मैं गलत कुछ बोल रहा हूँ तो इससे बेहतर आपके पास कुछ और समाधान है या कोई और बात है जो आप कहना चाहते हैं तो मुझसे आप शेयर करके कह सकते हैं। कमेंट करिए या मैसेंजर पे आप चैट कर सकते हैं, सब कुछ है। मैं यूट्यूब पे और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे सब कुछ है। किसी को अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए हो तो मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ। और आध्यात्म चर्चा जहाँ होती है और जो लोग करते हैं मुझे बहुत मतलब प्रिय हैं, और यही मैंने अपनी बात जो है वो आपके सामने रखी। हो सकता है आपको अच्छी लगे, अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको आप लाइक कमेंट शेयर न करिए, लेकिन आपस में चर्चा करिए, लोगों को बताइए। बहुत अच्छी बात अगर आपको लगती है तो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.